जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। साथियों, आज हम इस सेशन के जरिए चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में। दरअसल आज हम बात करेंगे रानी अब्बक्का देवी जी के बारे में, जिन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ये आप पोस्टर देख रहे हैं, इनकी पिक्चर देख रहे हैं। दरअसल ये बात है 16वीं सदी की, तो आपको वैसा रंगीन प्रिंट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, जो चित्र बनाया गया है आर्टिस्टों के द्वारा वो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम कुछ पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है रानी अब्बक्का देवी जी। कौन है रानी अब्बक्का देवी जी, ये भी हम जानेंगे। रानी अब्बक्का जी के शासन अवधि को हम जानेंगे। उल्लाल स्वतंत्रता संग्राम और अब्बक्का पुर्तगाली संघर्ष को हम जानेंगे। तो कुल मिला के हम 3 या 4 बिंदुओं पर बात करेंगे और इसके माध्यम से सिनॉप्सिस करेंगे कि रानी अब्बक्का जी के बारे में जानना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यों जानना महत्वपूर्ण है, तो आपने रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जी और विभिन्न महिलाएं हैं जिनका हमें पता है, जिनके बारे में पता है, बहुत सुना होगा आपने। साउथ की बात करें, रानी चेन्नम्मा के बारे में सुना होगा। लेकिन अभी ऐसे कई भूले बिसरे नायक हैं जिनको हम वास्तव में पहचान नहीं पाए हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो उद्देश्य क्या है? अमृत महोत्सव में चूंकि हम हैं, तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम उन भूले बिसरे नायकों को याद करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण, जिन्होंने हमारे लिए योगदान दिया है, जिन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया है। तो रानी जो अब्बक्का देवी जी हैं, उन्हीं सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने स्वदेश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। और चूंकि आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका सेशन। चलिए, तो चर्चा में क्यों है सबसे महत्वपूर्ण बात। तो हाल ही में रानी अब्बक्का देवी जी की याद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक डाक टिकट जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये डाक टिकट। निर्मला सीतारमण जी थी, इनके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ है। सिंपल न्यूज है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा मोदी जी ने, अगर आपको याद हो तो कर्नाटक चुनाव हुए थे कुछ टाइम पहले, तो मोदी जी ने चुनाव रैली में रानी का जिक्र किया हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। इसके अलावा जो मन की बात कार्यक्रम इनका आता है, तो उसमें भी रानी अब्बक्का जी का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो आपके पास ये सारे पॉइंट बनते हैं कि चर्चा में क्यों है। अगर और आप पीछे चल के देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो फोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसने एक शिप के नाम पर, गश्ती जहाज था दरअसल वो, उसका नाम रानी अब्बक्का जी के नाम पर किया हुआ है। ये 2009 की बात है, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम की नहीं है। तो इस तरीके से रानी अब्बक्का जी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो कर्नाटक में त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं रानी अब्बक्का देवी जी के नाम पर, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कौन चर्चा में क्यों है। अब बात करते हैं कौन है रानी अब्बक्का देवी जी। तो रानी अब्बक्का देवी जी, इनको अभया रानी भी कहा जाता है, ये उनकी उपाधि का नाम है, याद रखिएगा, ये उपाधि है, इनको अभया रानी कहा जाता है। तो रानी अब्बक्का है कौन, इनका कार्यकाल क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा 16वीं सदी की ये बात है। 1525 से लेके 1570 के बीच में रानी अभया रानी अब्बक्का चौटा जी का कार्यकाल माना जाता है। जो सरकार के डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास, 1525 से 1570। याद रखिएगा इनका जन्म उल्लाल में हुआ था। और ये उल्लाल कहाँ है? कर्नाटक में स्थित एक नगर का नाम है। आप देखेंगे मैसूर के पास आसपास ही है। तो कर्नाटक की एक लोकेशन है उल्लाल। तो यहाँ पर एक राजघराने में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि ये जो चौटा वंश था ना, जिस वंश में इनका जन्म हुआ, ये एक मातृवंशीय परंपरा थी। तो इसलिए इनके मामा जो थे तिरुमला राय, उन्होंने उल्लाल नगर की रानी अब्बक्का देवी जी को घोषित कर दिया। बहुत सिंपल सी खबर है। तो कौन है अब्बक्का देवी जी? एक रानी हुआ करती थी उल्लाल नगर की, सिंपल बात। इनका विवाह आगे चल के हुआ था मंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा जी के साथ। हालांकि बाद में यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी के कारण बनते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मप्पा अरसा थे, इनकी शादी चल नहीं पाती है रानी अब्बक्का देवी जी के साथ। रानी अब्बक्का वापस उल्लाल नगर आ जाती हैं। इससे लक्ष्मप्पा खफा हो जाते हैं और क्या करते हैं, पुर्तगालियों के साथ मिलके कुछ षड्यंत्र करते हैं और रानी के विरुद्ध में विद्रोह को भड़काते हैं और पुर्तगालियों के साथ हमला करते हैं रानी के विरुद्ध में। तो आइए अब जान लेते हैं रानी कौन थी, ये आपने जान लिया। अब जान लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम इनका क्या उल्लेख है। उल्लाल स्वतंत्रता संग्राम और अब्बक्का पुर्तगाली संघर्ष,
इसीलिए इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की अपने स्वदेश की खातिर पुर्तगालियों के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, इसलिए इनको पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है। याद रखिएगा आप। तो सबसे पहले हम कुछ डेट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि ताकि हमको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएं। तो जैसे कि आप जाने देखा अभी पहले कि रानी की शादी हो जाती है लक्ष्मप्पा जी के साथ, लेकिन चूंकि दोनों अलग हो जाते हैं इसलिए लक्ष्मप्पा क्या करते हैं, रानी के विरुद्ध विद्रोह भड़काते हैं और पुर्तगालियों को संगठित करते हैं। आखिरकार 1555 में जो पुर्तगाली ऑलरेडी चाहते थे और जो इनका उल्लाल नगर पर कब्जा करना, तो आखिरकार पुर्तगाली लड़ाई घोषित कर देते हैं और सबसे पहले रानी अबक्का पे हमला कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे रानी अबक्का उनको हरा देती हैं पुर्तगालियों को और कामयाब हो जाती हैं। आगे चल के आप देखेंगे 1557 में फिर से लड़ाई होती है और यहाँ पे पुर्तगाली मंगलुरु को लूट कर मार कर देते हैं, लूट कर बर्बाद कर देते हैं। 1568 की डेट आती है, उल्लाल नगर पर फिर से हमला करते हैं और इस बार पुर्तगाली सफल हो जाते हैं। हालांकि रानी क्या करती है, एक मस्जिद में शरण ले लेती है और इसके बाद में फिर से लड़ाई करती है जहां पर पुर्तगाली जनरल मारा जाता है। इसके बाद रानी फिर से कब्जा कर लेती है, लेकिन आखिरकार 1569 में फिर से पुर्तगाली क्या करते हैं, मंगलुरु पर हमला करते हैं और यहाँ पर किला जीत लेते हैं, उल्लाल पर कब्जा कर लेते हैं। 1570 की डेट आती है जहां पर रानी अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ मिलकर गठबंधन कर लेती है, हरा भी देती है पुर्तगालियों को। लेकिन जो इनके पति हुआ करते थे लक्ष्मप्पा, इनके षड्यंत्रों के कारण, इनके धोखों के कारण आखिरकार रानी हार जाती है, रानी के जनरल मारे जाते हैं और आखिरकार पुर्तगाली कब्जा कर लेते हैं। रानी को यहाँ पे कहानी आती है कि रानी को या तो मतलब कारागार में डाला जाता है या रानी लड़ते लड़ते मर ही जाती हैं। ऐसी दो कहानी हमें निकल के आती हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ 1570 में आखिरकार रानी की मृत्यु हो जाती है या लड़ाई हार जाती हैं। इस तरीके से हमें जिक्र मिलता है। तो कुल मिला के ये सारी आपके साथ पूरी की पूरी रानी का जीवन परिचय था। तो रानी का जीवन परिचय कहाँ से शुरू होता है, 1525 से 1575 तक ये पूरा इनका जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। ये डेट याद रखिएगा आप। 16वीं सदी की बात है जब पुर्तगाली एस्टेब्लिश हो चुके थे और जो हमारे दक्षिण भारत की तरफ। चलिए तो आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है जो आपका पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम को कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमको वीर रानी अबक्का उत्सव देखने को मिलता है जो कर्नाटक में आज भी होता है। ये रानी अबक्का चोटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, वीर रानी अबक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अबक्का प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो कुल मिला के अभी भी इनका नाम चलता है यहाँ पे कर्नाटक में। यहाँ पे यक्षगान आप जानते होंगे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यक्षगान में कर्नाटक की पारंपरिक जो नाट्य शैली है, यहाँ पर भी रानी अबक्का की बहादुरी के किस्सों को बताया जाता है। एक भूतकोला नाम का एक और होता है पर्व जो कि स्थानीय पारंपरिक नृत्य होता है। तो इस पारंपरिक नृत्य में भी, भूतकोला में भी रानी अबक्का को अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाली, इंसाफ करने वाली रानी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको रानी अबक्का से संबंधित पता होने चाहिए थे। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा इस सेशन के माध्यम से, हमने यहाँ पर रानी अबक्का से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आप ये पूरा का पूरा सेशन याद रखिएगा, क्योंकि चूंकि भारतीय महिलाओं से, जो स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हैं, इनसे जुड़े प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ऑलरेडी बन चुके हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में कई बार। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो रानी अबक्का का आप याद रखिएगा 1525 से 1570 के बीच में इनका कार्यकाल है। ये कर्नाटक के उल्लाल नगर से संबंधित थी, कर्नाटक के उल्लाल नगर से। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने पुर्तगीज जो थे इनके साथ संघर्ष किया था। पुर्तगीज के साथ संघर्ष किया था, इसलिए इनको याद रखा जाता है। इन्होंने अपने स्वदेश की खातिर अपनी जान दे दी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और याद रखिएगा इनको अभया रानी के रूप में जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है अभया रानी। और इनको भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। तो ये आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। करेंट का पॉइंट याद रखिएगा कि इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुई है हाल फिलहाल में। तो ये आपके 4-5 पॉइंट निकल के आए
जो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, रानी चेन्नम्मा का जिक्र होता है और भी बहुत सारी रानियों का जिक्र होता है, गाइडनलिव का जिक्र होता है, दुर्गावती का होता है, तो इनका भी उल्लेख होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे खातिर अपनी जान भी दे दी है। ये टिकट जारी की है हाल फिलहाल में आपके जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर 1 के लिए, तो ये पेपर 1 के लिहाज से आप मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ठीक है, जब भी भारतीय इतिहास में महिलाओं का जिक्र आएगा तो आप रानी अवक्का देवी जी को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी और अन्य सेशन में। नमस्कार।